हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फूड यानी कि आहार जो हम खाते हैं, यह कहाँ से आता है, यानी कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं और कितनी तरह का खाना हम खाते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया? फाइंड आउट वट योर फ्रेंड एट टुडे। पता लगाइए आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज एक ही तरह का खाना खाया? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है कि हम अलग समय पर अलग तरह का खाना खाते हैं? फूड वेराइटी मीन्स विभिन्न प्रकार का भोजन। एक्टिविटी 1 है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। स्कूल में अपने दोस्तों से पूछो कि इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया यानी कि देश के अलग अलग स्टेट में रहने वाले अपने दोस्तों से भी आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। जैसा कि टेबल 1.1 में दिया है, उसी तरह का टेबल आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितना कि आप अपने दोस्तों से कर पाएँ। टेबल 1.1 है, व्हाट डू वी ईट? हम क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड के नीचे आपके फ्रेंड का नाम आएगा। उसके ठीक सामने फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। आपका जो फ्रेंड जो फूड आइटम खाता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे फूड आइटम के कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक फूड आइटम्स जो है यहाँ पे फिगर में भी दिए हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सी वेराइटी देखने को मिलती है। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब ये जो फूड आइटम है ये किस चीज़ के बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। घर में बने हुए चावलों के बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। रॉ मीन्स कच्चा, तो हम कच्चे चावल लेते हैं और उन्हें पानी में बॉयल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो हमें चावल बनाने के लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल चाहिए होते हैं, पानी और चावल। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा कुछ एक फूड आइटम जो होते हैं उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अब वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें बहुत सारी सब्जियां, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। एक्टिविटी 2 है, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। अब जैसा कि टेबल 1.1 में आपने अपने फ्रेंड का नाम और उसके ठीक सामने फूड आइटम जो वो खाता है वो लिखा था, तो आप वहाँ से कोई भी फूड आइटम चूज़ करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डले हैं, और ये चीज़ें आप किसके साथ डिस्कस करोगे? अपने फ्रेंड्स के साथ और घर में अपने बड़ों के साथ, जैसे कि पेरेंट्स के साथ। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। अब टेबल 1.2 में हमने ये चीज़ें ऐड करनी है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। हमने इस लिस्ट में कुछ और एग्जाम्पल जो हैं वो ऐड करने हैं। टेबल 1.2 है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम के बारे में दिया है और उनमें जो इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व है उनके बारे में यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट फूड आइटम है रोटी चपाती। रोटी चपाती सभी खाते हैं, हमें पता है कि रोटी और चपाती में सिर्फ 2 ही हैं, आटा और वाटर। ठीक है, सेकंड फूड आइटम है दाल। दाल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पल्सेस, पल्सेस यानी कि दाल, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, ऑयल या घी हो सकता है, स्पाइसेस मीन्स मसाले। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे वेजिटेबल करी भी लिख सकते हैं, और वेजिटेबल करी में हमें पता है इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस, वाटर एक्सेट्रा जो है, ये सारी चीज़ें हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए लगती हैं। ठीक है, वट डू वी फाइंड? हमने क्या देखा? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? तो क्या हमने कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स देखे जो कॉमन थे कुछ एक फूड आइटम्स के लिए, यानी कि
कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स के हमने देखे कि वो 2 या 2 से ज़्यादा फूड आइटम में इन्वॉल्व होते हैं। डिस्कस इन क्लास, तो आप ये चीज़ें अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल्स मीन जो खाने की चीज़ें होती हैं, जो खाद्य सामग्री, और स्रोत सोर्सेज मीन्स फ्रॉम वेयर वी गेट थिंग्स, जैसे कि सन है, सन से हमें हीट मिलती है, तो सन जो है वो सोर्स ऑफ हीट है। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हमने टेबल 1.2 में क्या लिखा, हमने फूड आइटम लिखा और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि टेबल 1.2 में जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो जो है वो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स, और ये कहाँ से आते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स ये बेशक प्लांट से आते हैं, हमें पता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, व्हीट यानी कि गेहूँ, तो जो राइस है और गेहूँ है इसके सोर्सेज क्या हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स, तो आपने पैडी मीन्स चावल, तो आपने धान भी चावल ही होता है, तो धान और गेहूं के खेतों को देखा होगा, खेतों में लगे हुए प्लांट्स को भी देखा होगा। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो एक रो में लगे हैं, तो यही वो फसलें हैं जिनसे हमें अनाज मिलता है और ये हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और कुछ एक फूड आइटम्स जो होते हैं वो एनिमल से हमें मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो फूड आइटम्स लिखे हैं ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं। प्रॉन जो है ये इसको झींगा होता है, पानी में मिलता है, इसको हम खाते हैं। बीफ और पोर्क मीन्स मीट। तो एक्टिविटी 3 है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, तो फूड आइटम जो हमने शुरू में लिखे थे हम उनको लेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उन फूड आइटम में जो इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, अब कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो टेबल 1.3 में दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3, टेबल 1.3 में जहाँ पे ब्लैंक्स हैं हमने वो फिलअप करने हैं। एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, और हमने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ऐड करने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फूड आइटम हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ एक फूड आइटम हमें एनिमल से मिलते हैं। तो टेबल 1.3 है इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, कौन कौन से इंग्रेडिएंट फूड आइटम बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट फूड आइटम जो है वो है इडली। इडली में जो इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, तो राइस हमें कहाँ से मिलता है, धान के खेतों से यानी कि प्लांट से। उड़द दाल जो है ये भी हमें प्लांट से मिलती है। सॉल्ट जो है हमें सी वाटर से मिलता है। वाटर हमें रेन, स्नो, रिवर्स, ये जितने भी सोर्सेज होते हैं वाटर के वहाँ से हमें ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फूड आइटम है चिकन करी। तो चिकन करी में कौन कौन से फूड आइटम्स जो है इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, चिकन जो है हमें एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस यानी कि मसाले ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑयल और घी जो है ये हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। वाटर मैंने आपको बताया स्नो, रेन एक्सेट्रा से जो है हमें ये वाटर मिलता है। खीर अब सभी ने खाई है, बहुत टेस्टी होती है और सभी को पता है कि खीर में कितने इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से, और शुगर जो है शुगर भी हमें प्लांट से ही मिलती है। ठीक है, तो ये जो है आपका टेबल है। नेक्स्ट है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, तो एक्टिविटी 3 से हमें क्या पता चलता है, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो एक्टिविटी 3 से हमें पता चलता है कि जितनी भी हमारी फसलें हैं, अनाज है, सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल प्रोवाइड्स अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। जो एनिमल है, एनिमल से हमें दूध मिलता है, मीट प्रोडक्ट और अंडे मिलते हैं।
Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. अब ज़्यादातर जो कॉमन एनिमल हैं जिनसे हमें दूध मिलता है वो जैसे कि भैंस, बकरी और गाय होती हैं. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. अब जो दूध है और दूध से बने जो उत्पादक हैं वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो क्या आप और भी एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट के पार्ट्स और एनिमल्स के ऐसे प्रोडक्ट जो जिन्हें हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड. अब प्लांट्स जो है हमारे भोजन का एक सोर्स है. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दिस? तो ये प्लांट्स के कौन से पार्ट से हमें मिलते हैं, यानी कि प्लांट्स के कौन से पार्ट को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. हम बहुत सी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट. कुछ एक प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं. समटाइम्स फ्रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स. तो कभी हम जो है रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं और यहाँ तक कि हम फ्लावर्स को भी खा लेते हैं. तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर? आपने कभी पम्पकिन फ्लावर्स को राइस के पेस्ट में डालकर उन्हें फ्राई करके खाया है? आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स. कुछ एक प्लांट्स जो होते हैं उनके 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं. एडिबल मीन्स ईटेबल. थिंग्स विच वी कैन ईट. ऐसी चीज़ें जिन्हें हम खा सकते हैं उन्हें हम एडिबल कहते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. मस्टर्ड मीन्स सरसों. तो जो सरसों के प्लांट्स होते हैं, सरसों के सीड्स से हमें ऑयल मिलता है और जो उसकी पत्तियां होती हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप बनाना प्लांट के कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड. तो आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं उनके बारे में सोच सकते हो जहाँ पे एक ही प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. एक्टिविटी 4 है. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो जो हमने टेबल 1.3 में फूड आइटम्स लिखे हैं हमने वहाँ से ऐसे फूड आइटम चूज़ करने हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स हमें सिर्फ प्लांट से मिलते हों. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? और प्लांट के कौन से पार्ट से हमें वो मिलते हैं. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4. तो हमने उनका पता लगाना है और टेबल 1.4 में हम बताएंगे कि कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो हमसे कौन सा इंग्रेडिएंट देता है. जैसे कि प्लांट पार्ट एज फूड. प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो एज अ फूड हम यूज़ करते हैं. तो फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स. ठीक है, तो ये फूड आइटम है. जैसे कि ब्रिंजल करी ब्रिंजल करी बनाएंगे, ये एक फूड आइटम है. तो इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व है. ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट. ठीक है, तो जो ब्रिंजल है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है. फ्रूट. ब्रिंजल जो है वो प्लांट का फ्रूट है. जो चिली है, चिली भी फ्रूट है. और जो ऑयल है, ऑयल हमें ग्राउंडनट से मिलता है, मस्टर्ड से. जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो सरसों के बीज थे, जो ऑयल जो सीड्स थे मस्टर्ड के, उनसे हमें जो है वो ऑयल मिलता है. तो सीड हमें ऑयल देते हैं. ठीक है. Do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. अपने आसपास लगे अनजान पौधों को ये जानने के लिए ना खाएं कि वो खाने योग्य हैं या नहीं. Some plants could be poisonous क्योंकि कुछ एक प्लांट जो हैं वो जहरीले भी हो सकते हैं. एक्टिविटी 5 है. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. मूंग दाल और चने के हम थोड़ी सी सीड लेंगे. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर. हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें पानी डाल के थोड़े से सीड्स उसमें डाल के 1 दिन के लिए रख देंगे. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. अगले दिन हम कंटेनर से पानी को निकाल देंगे और सीड्स को उसमें ही रहने देंगे. रैप देम विद अ पीस ऑफ बेड क्लॉथ एंड सेट असाइड.
अब एक गीले कपड़े से हम उस कंटेनर को ढक के साइड में रख देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड? तो नेक्स्ट डे क्या आप उन सीड्स में कोई चेंज देखोगे? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो आप देखोगे कि एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर जो है सीड्स के बाहर की तरफ निकला होगा, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो चुके हैं, यानी कि जो हमारे सीड्स हैं उनमें अंकुर आ गया है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। तो हम क्या करेंगे, हम सीड्स को अच्छे से साफ़ करेंगे और उनको कंटेनर में डाल के फिर से एक दिन के लिए रख देंगे, कवर्ड विद द वेट क्लॉथ, और उनको एक गीले कपड़े से ढक देंगे। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगले दिन फिर से आप चेक करेंगे कि सीड्स अंकुरित हुए हैं या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। अब ये जो अंकुरित बीज हैं इनको धोने के बाद आप उनको खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इनको हम बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करके हम एक टेस्टी भोजन अपने लिए बना सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे चने हैं, चने भी अंकुरित हो गए हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? क्या आप जानते हो कि हनी कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है? हैव यू सीन अ वी हाइव वेयर सो मैनी वीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिन भिन आती हैं? वीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से रस लेती हैं और उसको हनी में बदल देती हैं और उसको स्टोर कर लेती हैं। नेक्टर मीन्स स्वीट जूस। ये जो है ये प्लांट से फ्लावर से मधुमक्खियाँ लेती हैं नेक्टर को। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब ये फ्लावर और नेक्टर जो है वो साल के कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल होता है। सो वी स्टोर दिस नेक्टर फॉर दे यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। इसीलिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इसको स्टोर कर लेती हैं ताकि साल भर इसका यूज़ कर सकें। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब कभी हम ऐसा मधुमक्खियों का छत्ता देखते हैं तो उनके द्वारा स्टोर किया हुआ फूड को हम एज अ हनी कलेक्ट करते हैं। What do animals eat? एनिमल क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई पालतू पशु है जिसका आप ध्यान रखते हो? A dog, cat, buffalo और a goat। ये भैंस, बकरी या बिल्ली हो सकती है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स। तो आपको श्योरली पता होगा कि एनिमल क्या खाते हैं। बट अबाउट अदर एनिमल्स, बट जो दूसरे एनिमल हैं उनके बारे में क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व वट अ स्क्विरल, पिजन, लीजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली और जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो अपने फूड के रूप में क्या खाते हैं? एक्टिविटी 6 है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 में बहुत से एनिमल दिए गए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन। और कुछ एक एनिमल्स के लिए जो फूड आइटम वो खाते हैं वो भी दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, और जहाँ पे फिल इन ब्लैंक्स हैं वो हमने फिलअप करने हैं। एक्टिविटी 7 है हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। तो आप टेबल 1.5 को एक बार अच्छे से देखो और वहाँ पे जो एनिमल्स दिए हैं उनकी आप ग्रुपिंग करेंगे। तो एनिमल 1.5 टेबल है एनिमल्स एंड देयर फूड। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिए हैं, आप इनको जो है वो अच्छे से ध्यान से देख सकते हो। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। तो ऐसे एनिमल जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम ग्रुप 1 में ऐड करेंगे। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। इन्हें क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। कौन से एनिमल्स को हर्बीवोर्स हम बोलेंगे? एनिमल्स विच ईट्स ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2, इनको हम ग्रुप 2 में ऐड करेंगे। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ठीक है,
ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं इनको हम कार्निवोर्स बोलेंगे। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपने ऐसे एनिमल्स को भी देखा जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं? प्लेस देम इन ग्रुप 3, इनको हम ग्रुप 3 में ऐड करेंगे। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम ओमनीवोर्स बोलेंगे। तो हमने 3 तरह के एनिमल्स देखे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड ओमनीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। तो हमने टेबल 1.6 में जैसा कि दिया है 3 कॉलम्स बने हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स के। तो हमने टेबल 1.5 से एनिमल्स को देखना है और ये बताना है कि ये एनिमल जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो चलो देखते हैं टेबल 1.5 को। नेम ऑफ द एनिमल में बफेलो है। बफेलो जो फूड आइटम खाती है वो है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। आगे है कैट। कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क को खाती है। इसी तरह जो रैट है, रैट को हम ओमनीवोर में डाल सकते हैं। रैट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करता है। जो आपका लॉइन है, लॉइन आपका कार्निवोर है, तो इसको हम कार्निवोर की कैटेगरी में रखेंगे। रैट आपका ओमनीवोर्स में आएगा। ठीक है, टाइगर जो है ये भी आपका कार्निवोर्स में आएगा। स्पाइडर जो है ये भी स्मॉल इंसेक्ट को खाता है, तो ये भी कार्निवोर में आएगा। हाउस लिजर्ड, छिपकली, ये भी स्मॉल इंसेक्ट को खाती है। हर जो काऊ है, काऊ को हम हर्बीवोर्स में डालेंगे क्योंकि काऊ जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स को हम ओमनीवोर्स में डालेंगे। ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही प्रोडक्ट लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स को हम डालेंगे ओमनीवोर्स में। बटरफ्लाई जो है ये नेक्टर पे फीड करती है, यानी कि नेक्टर यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स पे, तो बटरफ्लाई को हम हर्बीवोर्स में डालेंगे। क्रो जो है, क्रो को भी हम ओमनीवोर्स में डालेंगे क्योंकि क्रो जो है वो भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे ही फीड करता है। पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। अब जब हम टेबल 1.6 को फिल करेंगे तो पहले जानना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स को कहाँ पे डालेंगे। तो ह्यूमन बींग्स को हम ओमनीवोर्स में डालेंगे क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही प्रोडक्ट्स को खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे हैं जिनको प्रॉपर भोजन जो है वो खाने के लिए नहीं मिल पाता। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। तो हमें ऐसे तरीके खोजने की आवश्यकता है जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाया जा सके। दैट विल नॉट बी इनफ, और ये भी काफ़ी नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमें ये भी इंश्योर करने की आवश्यकता है कि ये जो हम अनाज उगाएंगे ये हर एक व्यक्ति को आसानी से पहुंच सके। तो हमारा अब चैप्टर कंप्लीट होता है। कीवर्ड्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हमें पता है कि जब भी हम कोई फूड आइटम बनाते हैं तो उसमें जितने भी मटेरियल डलेंगे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि हमने वेजिटेबल करी बनाई थी तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल एक्सेट्रा जो है हमने डाला था, तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एडिबल, एडिबल ऐसे थिंग्स विच वी कैन ईट, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम खा सकते हैं उन्हें हम एडिबल कहते हैं। नेक्टर जो है, नेक्टर स्वीट जूस होता है और ये मधुमक्खियाँ जो हैं वो फ्लावर से लेती हैं। स्प्राउटेड सीड्स हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने बीजों को अंकुरित किया था, तो स्प्राउटेड सीड्स यानी कि जो सीड्स अंकुरित होते हैं उन्हें कहते हैं। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड ओमनीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। ठीक है, आगे है समरी देख लेते हैं। समरी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह का भोजन जो है वो खाया जाता है, तो बहुत सी वैरायटी खाने में देखने को मिलती है। साउथ और नॉर्थ रीजन में ही देखा जाए तो बहुत सारा डिफरेंस है भोजन में, तो इसीलिए बहुत सी वेरिएशन जो है वो देखी जाती है। द मेन सोर्सेज ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे भोजन का जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं।
एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हम कहते हैं ऐसे एनिमल्स को जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स से बने प्रोडक्ट्स को खाते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जिन वो जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। एंड एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स और कॉल्ड ओमनीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।